दोस्तों सिर्फ 2 दिन पहले मेरे साथ एक काफी डेंजरस इंसिडेंट हुआ जिससे मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली होने वाला था। अगर आपको आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे प्यारे हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर से मुझे 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया था, लेकिन इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से 25 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ये सब लिखा है इस कार्ड में। ये देखिए, ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है। सर मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझसे मेरे बैंक डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेंगे, इसलिए मैं ये पूरा कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम पर स्ट्रीम कर रहा था ताकि आपको पता चले कि ये स्कैम कैसे होता है। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ और ही मांगा। तो उन्होंने ऐसा क्या मांगा मुझसे जो मेरे बैंक डिटेल से भी ज्यादा डेंजरस है? उन्होंने मुझसे ये नंबर मांगा। सिम कार्ड के पीछे ये नंबर होता है। ये नंबर आपके सिम कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है। इस नंबर के साथ और आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ आपका सिम कार्ड, कंप्लीट सिम कार्ड ही डुप्लीकेट हो सकता है। इसे कहते हैं सिम स्वैपिंग स्कैम। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका नंबर आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, सारे ओटीपीज वहां पर जाते हैं, आपको कुछ भी पासवर्ड रीसेट करना होता है, सारा इंफॉर्मेशन वहां पर जाता है। तो उनके पास अगर आपके जैसा एक डुप्लीकेट सिम कार्ड होगा तो उनके पास भी ये सारा इंफॉर्मेशन जा सकता है। एंड दैट्स इवन मोर डेंजरस। कंप्लीट सिम कार्ड ही अगर डुप्लीकेट हो गया तो न जाने कितने बार वो ऐसे ही सेम स्कैम्स आपके साथ करते रह सकते हैं। प्लस डोंट फॉरगेट, ये जो नंबर था ये पाकिस्तानी नंबर था। ये +92 जो कोड होता है वो पाकिस्तानी कोड होता है। तो पता नहीं कि उनका इंटेंशन क्या था, उनको सिर्फ पैसों के लिए मेरा सिम कार्ड यूज करना था या किसी गलत काम के लिए। इमेजिन अगर आपके सिम कार्ड से कुछ गलत काम होते हैं, कोई इसका कुछ गलत इस्तेमाल करता है तो पुलिस तो आपको ढूंढेगी क्योंकि वो नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड। ऐसे स्कैम्स के 2-3 मेथड्स है। एक तो आपको ऐसे कॉल्स आ सकते हैं, दूसरा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सकता है जिसमें आपको एक इमेज भेजी जाती है, वॉइस नोट्स भेजे जाते हैं, और तीसरा होता है कि एक आपको छोटी सी अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं जिससे वेरीफाई हो सके कि ये आपका ही बैंक अकाउंट है। कुछ ही महीनों पहले दिल्ली में ऐसे स्कैमर्स को पकड़ा गया, उनके कॉल सेंटर्स पर रेड डाली गई, लेकिन क्या ये स्कैम्स रुके? तो ये ऐसे स्कैम्स रुकते क्यों नहीं? मेरे कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, ये स्कैम्स कुछ नए नहीं है। 2018 का मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जहां पर ऐसे ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई गई। आप वो आर्टिकल चेक कर सकते हैं। तो फिर केबीसी ने या फिर अमिताभ बच्चन ने जो उनके नाम का यूज करके ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, इन पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरे साथ हुए गए इस पर्सनल इंसिडेंट्स के बाद अगर मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूं तो क्या अमिताभ बच्चन सर आगे आकर ऐसे वीडियो नहीं बना सकते ताकि उनका ऑडियंस इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, उनका ऑडियंस स्कैम ना हो? सवाल नंबर 2, ये सारे स्कैम्स व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू हो रहे हैं। ये +92 वाले नंबर पाकिस्तान से है जो व्हाट्सएप के लिए एक काफी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। व्हाट्सएप के सारे कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी पुलिस भी अगर चाहे तो फिर वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। व्हाट्सएप जैसे ही बाकी वाले जो एप्स होते हैं उनमें अगर कोई अननोन नंबर आपको कॉल करता है तो फिर वो कॉल्स आने ही नहीं चाहिए, ऐसे सेटिंग में ऑप्शन होता है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इंडिया के लिए भी ऐसे कुछ सिक्योरिटी रूल्स की जरूरत है। सवाल नंबर 3, हम कब सुधरेंगे? आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, एटीएम पिन, सीवीवी कोड, ये सारे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉल सेंटर्स वाले स्कैमर्स होते हैं वो काफी अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं। वो आपको एक टाइम लॉक में डाल देते हैं, आपको कहते हैं कि आपको जो भी डिसीजन लेना है 15 मिनट में लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉटरी जो है किसी और को पास ऑन हो जाएगी। तो फिर आप आपके किसी फैमिली मेंबर को या फिर फ्रेंड को कंसल्ट नहीं कर पाते, आपका रैशनल माइंड चलता नहीं। सेकेंडली, वो आपको डरा देते हैं, आपको कहते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर उस डर की वजह से और उस हैसल से बचने की वजह से, उस मेंटालिटी की वजह से आप वो जो भी कह रहे हैं वो करते जाते हैं, सोचते नहीं। और एक बात, आपको वो ग्रीडी कर देते हैं, आपको कुछ ऐसी ऑफर दे देते हैं जैसे गोवा का पैकेज हो गया या फिर इन दिस केस 25 लाख की लॉटरी। आपने अगर किसी लॉटरी में एंटर ही नहीं किया है तो फिर आपको ये लॉटरी कैसे मिलेगी? ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन फिर भी ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं और ये छोटी मोटी नहीं, करोड़ों डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जहां पर आप ऐसे साइबर क्राइम्स रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी स्कैम हुआ है तो उस नंबर को इस वीडियो के कमेंट्स में डालिए ताकि हम सब लोग उस नंबर को ब्लॉक कर सकें और उस नंबर के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकें। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हमारे भारत के आईटी लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। जब तक वो स्ट्रिक्ट नहीं होते तब तक हमें ही अपनी प्राइवेसी की और अपने पैसों की चिंता करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस की वजह से लोग ज्यादा डेस्परेट हो गए, कई लोगों के जॉब छूट गए, तो वो शायद ऐसे अलग अलग तरीके लाने वाले हैं आपको स्कैम करने के लिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। प्लीज रिमेंबर कि साइबर क्राइम्स आर रियल, और अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो शायद आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो फोन है ये आज सबके हाथ में है, आपके ओल्ड पेरेंट्स के भी हाथ में, आपके यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली के भी हाथ में। तो फिर इंफॉर्मेशन निकालना स्कैमर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान भी हो गया। सो प्लीज अपनी प्राइवेसी और अपने पैसे दोनों को सेफ रखिए। तो इस वीडियो की वजह से अगर 1% भी लोग साइबर क्राइम के शिकार होना कम हुए तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल है।
तो प्लीज आपके दोस्तों को ऐसे स्कैम्स के बारे में बताइए, उनको अवेयर कीजिए ताकि उनके पैसे बच सके, वो सेफ रह सके, क्योंकि आपकी सेफ्टी से मुझे फर्क पड़ता है।